हिमांशु अपना हाथ थोड़ा और नीचे लाओ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैडम, क्या मैं आपकी कमर के और नीचे ले जाऊं? हम जरूर। उस दिन मुझे मसाज लेते वक्त काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। रात का समय था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से हल्की हल्की बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थी। कमरे में एक मध्यम रोशनी जल रही थी। सुप्रिया 30 साल की, घने लंबे बाल, कसी हुई कमर और नशीली आंखें। उसका पति सत्यम हमेशा के लिए बिजनेस ट्रिप पर हमेशा बाहर ही रहता है। सुप्रिया अब तन्हा थी। उसका दिल बेचैन था। शरीर में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने बेड पर लेटे लेटे अपना गाउन और ढीला कर लिया। आंखें बंद कर ली। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, उसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुआ हिमांशु। 25 साल का, कसी हुई बॉडी, चौड़ी छाती, भूरी आंखें और गहरी आवाज। वो सुप्रिया का मसाज थेरेपिस्ट था। मैडम, आज का मसाज सेशन शुरू करें? हिमांशी ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ हिमांशु, आज मुझे बहुत थकान है। सुप्रिया ने अपनी गर्दन घुमाई। हिमांशु ने कमरे की लाइट हल्की कर दी। उसने अपने हाथों में तेल लिया। उसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थी। मैडम, आप लेट जाइए, हिमांशु ने कहा। सुप्रिया ने अपनी रेशमी गाउन को कंधों से नीचे खिसका दिया। उसकी पीठ हिमांशु के सामने थी। हिमांशु की नजरें उसकी नंगी पीठ पर अटक गई। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को उसके कंधों पर रखा। हिमांशु ने धीरे धीरे तेल को सुप्रिया की गर्दन पर मलना शुरू किया। उसकी उंगलियां सुप्रिया की कोमल त्वचा पर घूमने लगी। आराम से, सुप्रिया ने आंखें बंद करते हुए कहा। हिमांशु के हाथ अब उसकी गर्दन से नीचे उसकी पीठ पर उतरने लगे। उसकी उंगलियां हर नस पर नाच रही थी। सुप्रिया के होठों से हल्की सिसकी निकली। आपकी त्वचा बहुत मुलायम है मैडम, हिमांशु ने धीमे स्वर में कहा, और तुम्हारे हाथ बहुत गर्म है। सुप्रिया ने हौले से कहा। हिमांशु के हाथ अब उसकी कमर के पास पहुंच गए। उसने सुप्रिया की कमर को कसकर पकड़ लिया। सुप्रिया की सांसें तेज होने लगी। हिमांशु और नीचे। हिमांशु के हाथ अब सुप्रिया के नितंबों पर थे। उसने उन्हें धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उसकी उंगलियां हर नस को जगाने लगी। सुप्रिया की आंखें अब भी बंद थी। उसकी उंगलियां बेडशीट को कसकर थामे हुए थी। हिमांशु ने सुप्रिया को अपनी ओर खींचा। सुप्रिया ने आंखें खोली। उनकी आंखें एक दूसरे में समा गई। हिमांशु, क्या तुम मुझे और महसूस करना चाहते हो? सुप्रिया ने धीरे से कहा। हिमांशु ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा निधि के चेहरे के करीब लाया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। हिमांशु ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। सुप्रिया ने अपनी उंगलियां हिमांशु के बालों में फंसा दी। हिमांशु ने सुप्रिया को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उनके शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हिमांशु और सुप्रिया दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? सुप्रिया ने घबराते हुए कहा। हिमांशु ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। सुप्रिया ने भी गाउन कसकर बांध लिया। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी अर्चना, घर की पुरानी नौकरानी। उसकी नजरें हिमांशु पर टिकी थी। मैडम, सत्यम साहब का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि वह 2 दिनों में घर आ रहे हैं। सुप्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, अर्चना ने हिमांशु की ओर देखते हुए कहा। और हिमांशु जी, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
हिमांशु ने सुप्रिया की ओर देखा। सुप्रिया ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। हिमांशु ने अर्चना के कमरे में प्रवेश किया। कहो, क्या कहना है? हिमांशु ने तीखे स्वर में पूछा। अर्चना ने हिमांशु के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी शरारत थी। हिमांशु बाबू, आपने जो किया है वो सत्यम साहब को पता चल गया तो क्या होगा? हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या चाहिए तुम्हें? अर्चना ने अपनी उंगलियां हिमांशु की छाती पर फिराते हुए कहा, मैं तुम्हारे राज को दबा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे भी वो देना होगा जो तुम सुप्रिया मैडम को दे रहे हो। हिमांशु का चेहरा सख्त हो गया। अर्चना उसके और करीब आ गई। हिमांशु ने अर्चना को धक्का देकर दूर किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अर्चना ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो देख लेना। कल सुबह तक सत्यम साहब को सब कुछ पता चल जाएगा। हिमांशु ने घबराते हुए सुप्रिया के कमरे की ओर देखा। सुप्रिया बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। हिमांशु, अब क्या करेंगे? हिमांशु ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? अर्चना को रोकने के लिए मुझे उसे वह सब देना होगा जो वो चाहती है। हिमांशु ने अर्चना के कमरे में कदम रखा। अर्चना बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को गिरा दिया तो आ ही गए हिमांशु बाबू। हिमांशु ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अर्चना ने उसे अपनी ओर खींचा। उनके शरीर एक दूसरे में समा गए। हिमांशु के होंठ अर्चना के हर हिस्से को चूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, सुप्रिया। रात का समय। सत्यम अचानक घर आ जाता है। अर्चन सत्यम के पास जाती है। सत्यम साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। सत्यम की आंखों में गुस्सा था। क्या बात है? आपके घर में कोई आपका विश्वास तोड़ रहा है। सत्यम के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या मतलब? अर्चना ने धीरे से कहा, आपकी पत्नी और हिमांशु दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सत्यम का चेहरा तमतमा गया। उसने हिमांशु को आवाज लगाई। हिमांशु कमरे में दाखिल हुआ। तो यह सब सच है? सत्यम ने चीखते हुए कहा। सत्यम की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने हिमांशु के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को छुआ। हिमांशु ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, सत्यम साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्चना ने सत्यम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह दोनों बेडरूम में साथ थे। सुप्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हिमांशु की ओर देखा। हिमांशु की आंखें झुकी हुई थी। सत्यम, यह झूठ है। अर्चना झूठ बोल रही है। हिमांशु ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। सुप्रिया ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। हिमांशु, तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। सत्यम ने हिमांशु को धक्का देते हुए कहा। हिमांशु ने सुप्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वह चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। हिमांशु के जाने के बाद सत्यम अपने कमरे में चला गया। अर्चना ने धीरे से सुप्रिया के पास जाकर कहा, मैडम, अब आपकी रातें और भी तन्हा होंगी। सुप्रिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तूने यह सब क्यों किया? हिमांशु ने तुझे क्या बिगाड़ा था? अर्चना हंसते हुए बोली, बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं चाहती थी वो उसने मुझे दिया नहीं, और जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। सुप्रिया के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 2 दिन बाद हिमांशु ने निधि को कॉल किया।
मैडम, मैं आपको देखना चाहता हूं। आपसे बात करनी है। नहीं हिमांशु, अब सत्यम घर पर है। अगर उसने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुप्रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो? हिमांशु ने सीधी बात पूछी। सुप्रिया की सांसें थम गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी। हाँ, करती हूं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सत्यम को सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन तुम्हें अर्चना का सच भी जानना होगा। वो सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना चाहती है और सैतम के साथ भी उसका कोई गहरा रिश्ता है। क्या मतलब? सुप्रिया ने चौंकते हुए पूछा। मैंने दोनों को कई बार फोन पर बात करते हुए सुना है। अर्चना सत्यम के पुराने घर में भी जाती रही है। मुझे शक है दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सुप्रिया के होश उड़ गए। रात को सुप्रिया ने सत्यम के फोन की जांच की। उसने देखा कि अर्चना के नाम से कई कॉल्स और मैसेज थे। मुझे तुमसे मिलना है। कल रात तुम्हारे पुराने घर में अर्चना सुप्रिया का खून खल उठा। उसने हिमांशु को तुरंत कॉल किया। हिमांशु, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया। सत्यम और अर्चना के बीच कुछ ना कुछ जरूर है। तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों मिलकर सच का पर्दाफाश करेंगे। हिमांशु ने कहा। अगली रात हिमांशु और सुप्रिया ने सत्यम का पीछा किया। सत्यम अपने पुराने घर में गया। सुप्रिया और हिमांशु छिपकर खिड़की से देख रहे थे। अंदर सत्यम और अर्चना एक दूसरे के बेहद करीब थे। सत्यम ने अर्चना के बालों में हाथ फेरा और कहा, अब जब हिमांशु जा चुका है तो हमारी रातें और भी हसीन हो जाएंगी। अर्चना ने सत्यम की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारा यह पागलपन बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हारी बीवी की आंखों में वो जलन और भी अच्छी लगती है। सत्यम ने अर्चना को बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे में समा गए। सुप्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। हिमांशु ने सुप्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब समझी? सत्यम ने तुम्हें धोखा दिया और मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया। सुप्रिया अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने हिमांशु के सामने कहा, हिमांशु, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे सत्यम और अर्चना को उनकी करतूतों का मजा चखाना है। हिमांशु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। सुप्रिया। दोनों ने एक दूसरे के होठों को कसकर चूम लिया। हिमांशु की उंगलियां सुप्रिया के बालों में फंस गई। उनकी सांसें एक दूसरे में समा गई। अगली सुबह सुप्रिया और हिमांशु ने योजना बनाई। हिमांशु ने सत्यम को कॉल किया। सत्यम साहब, मुझे आपसे माफी मांगनी है। जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। कृपया मुझे मिलने का एक मौका दें। सत्यम ने गुस्से में कहा, तू अब इस शहर में नजर आया तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। आपकी मर्जी। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्चना आपके पैसों का गमन कर रही है? उसके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं। सत्यम चौंक गया। क्या मैं आपके पुराने घर में हूं? सबूत के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं। सत्यम और अर्चना दोनों पुराने घर में पहुंचे। हिमांशु और सुप्रिया पहले से वहां छिपे हुए थे। सत्यम ने हिमांशु को देखा और गुस्से से कहा, तूने मेरे और मेरी बीवी के बीच फूट डाली। हिमांशु हंसते हुए बोला, नहीं सत्यम, तेरे और तेरी रखल के बीच की फूट मैं डालने आया हूं। सुप्रिया बाहर आई। सत्यम, मैं जान चुकी हूं कि तुम और अर्चना पिछले 3 साल से मुझे धोखा दे रहे हो। सत्यम और अर्चना चौंक गए। अर्चना ने सत्यम का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था। सत्यम ने अर्चना को झटक दिया। तूने मेरे साथ भी धोखा किया। मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी।
हिमांशु ने सारे सबूत करण के सामने रख दिए। अर्चना के नाम से ट्रांसफर हुए पैसों के कागजात। सत्यम ने गुस्से में अर्चना को धक्का दिया। तू मेरे घर से निकल जा। सत्यम ने हिमांशु से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो हिमांशु, मैंने तुम्हें गलत समझा। हिमांशु ने सुप्रिया का हाथ थाम लिया। अब मैं और सुप्रिया साथ रहेंगे। और हाँ सत्यम, यह वो प्यार है जो तेरी कमी ने पैदा किया। सत्यम ने सिर झुका लिया। हिमांशु और सुप्रिया ने घर छोड़ दिया। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल अंदर के किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके